morning students. How are you all? We will continue with chapter number 3 from tasting to digesting session 3. Right children? In last sessions children, we have learned about different taste, function of food. We have learned about taste buds. Right? We have learned about digestion. Right? Now we are continuing with a small story and about hungry, right? How we are hungry and how do we feel when we are hungry. Okay? When I am hungry. Now see children, हमें रोज भूख तो लगती ही है, right? कुछ काम करेंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ पढ़ेंगे या तो फिर खेलेंगे, तो थोड़ी देर के बाद हमें भूख लगती है, right? और हम लोग भूखे नहीं रह सकते हैं. हम क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए, राइट? तो उसके लिए हमें जो हंगरनेस फील होती है बॉडी में, उसके लिए हमें फूड खाना होता है. जैसे हम कुछ खाएंगे हमें एनर्जी मिलेगी और हम कुछ काम कर सकेंगे. वापस वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी बॉडी के थ्रू, तो वापस हमें भूख लगेगी. सो हंगरनेस इज फॉर आफ्टर एवरी सम आवर्स. कुछ थोड़ी देर के बाद हमें भूख लगती रहती है. सो व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एक्स, राइट? जब भी हमें भूख लगती है और हम नहीं खाते हैं तो हमें क्या होता है? हमारा सिर दुखना शुरू होता है. हमें बॉडी के अंदर लैक ऑफ एनर्जी लगती है, यानी हमारा जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है. तो आई गॉट एंग्री इजीली, यानी जब हमें भूख लगती है तो हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, राइट? अगर मम्मी घर पे नहीं है और कुछ खाना भी आपको खाने को नहीं मिला तो आप क्या करोगे? जैसे मम्मी बाहर से आएंगी तो आप गुस्सा करोगे कि क्यों खाना रख के नहीं गए, मुझे बहुत भूख लगी है और भूख के मारे मेरा सर दर्द हो रहा है. सो दैट इज वन सिम्टम्स. यू फील एंग्री इजीली. आपको एंगर बहुत जल्दी आ जाता है. व्हेन माय सिस्टर इज हंग्री शी क्राइज. आपके घर में छोटे बच्चे रहेंगे, छोटे भाई बहन रहेंगे, तो उन्हें भी भूख लगती है, तो वो लोग बोल नहीं पाते हैं, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं? रो के अपनी हंगर को दिखाते हैं. तो मम्मी समझ जाती है कि उसे भूख लगी होगी, इसके लिए वो रो रहा है. सो हंग्री वर्ड, ओके, जो हंग्री सेंस जो हमारे बॉडी के अंदर हमें फील होता है हंगर, उससे बहुत सारे सेंसेशन जुड़े हुए रहते हैं. जैसे हमें हेडेक होता है, हमें रोना आता है, राइट? व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड, यानी जब भी हम हंग्री होते हैं तब हम खुद को कैसा फील करते हैं? टायर्ड, यानी हमारी एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाती है, राइट? हम खुद को लो फील करते हैं, कुछ करने का मन भी नहीं करता है. लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, तुरंत हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है और हमें काम करने का मन होता है. तो अब हम उसके रिलेटेड एक छोटी स्टोरी देखेंगे, राइट? नीतू वॉज गिवन ग्लूकोज ट्रिप. अब क्या होता है बच्चों, जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं. कभी कभी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है जहां हमें दवाई भी असर नहीं करती है, तब डॉक्टर हमें क्या देते हैं? ग्लूकोज ड्रिप. ओके, तो ये नीतू करके एक लड़की थी, उसकी स्टोरी है. यानी उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया था और उसे ग्लूकोज ड्रिप दिया गया था. नीतू वॉज वेरी सिक, यानी वो बहुत ही बीमार थी. तो उसे डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने उसे ग्लूकोज ड्रिप दिया. अब ये ग्लूकोज ड्रिप क्यों दिया, उसका रीजन क्या है वो हम देखते हैं. ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग, यानी उसे वॉमिटिंग हो रही थी, एंड ऑल्सो लूज मोशन. जब बच्चों हम लोग घूमने जाते हैं या तो फिर कुछ खाने में ऐसा आ जाता है तो हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो क्या होता है? हमें वॉमिटिंग सेंसेशन शुरू होता है या तो फिर लूज मोशन या डायरिया होता है, क्योंकि जो वो अनडाइजेस्टेड फूड है वो माउथ थ्रू हमें वॉमिटिंग के फॉर्म में बाहर आता है. व्हाटएवर शी एट शी वॉमिटेड, यानी वो जो भी खा रही थी उसे वो वॉमिट ही हो रहा था. आपके साथ भी बच्चों कभी ऐसा हुआ रहेगा जब आप छोटे थे, आपने कुछ बाहर की चीज खा ली या तो फिर आपको ठीक नहीं लग रहा है, आपको फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ. हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर. तो इसके बाद क्या करते हैं पेरेंट्स? डॉक्टर के पास लेके जाते हैं. क्यों लेके जाते हैं? ताकि बच्चे की जो वॉमिटिंग है, डायरिया है, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा होता है, इसीलिए उसे डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है.
डॉक्टर से नीतू शुड गॉट एडमिटेड, यानी नीतू की हालत ऐसी थी कि उसे एडमिट भी करने की सिचुएशन आ गई थी, यानी जो उसको वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा था उससे उसका बॉडी बहुत लूज हो गया था। सो शी वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। शी नीड टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, यानी उसे ये ग्लूकोज ड्रिप दिया गया था। कि ग्लूकोज ड्रिप क्या होता है बच्चों, एक बॉटल होती है, उसके अंदर ग्लूकोज सलाइन जो बॉडी के लिए लगते हैं वो फ्लूइड भरे होते हैं और पतली सी पाइप के थ्रू वो अपने बॉडी के वेन्स के अंदर इंजेक्शन के थ्रू अंदर दिया जाता है, राइट। अब उससे क्या फायदा होता है? शी इज कंफ्यूज्ड व्हाट वाज अ ग्लूकोज ड्रिप। बच्चों जब भी हम छोटे थे तभी हमें भी नहीं पता होता है कि ये ग्लूकोज ड्रिप क्या होता है, तो वो खुद भी कंफ्यूज हो गई थी कि ये ग्लूकोज ड्रिप होता क्या है। डॉक्टर एक्सप्लेन हर योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड, यानी डॉक्टर ने उसे समझाया कि आपका फूड बॉडी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है और कुछ भी फूड अंदर नहीं रख पा रहा है, तो आपको ये ग्लूकोज ड्रिप से हेल्प मिलेगी और आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल मेंटेन होगा। इसके लिए आपको ग्लूकोज ड्रिप दिया जाता है। जब भी हमें चक्कर आते हैं, हमें कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो मम्मी क्या देती है हमें? लेमन जूस। लेमन जूस के अंदर वो क्या डालती है? शुगर एंड सॉल्ट, ताकि ये जो ग्लूकोज ड्रिप होती है उसके अंदर भी सेम ऐसी चीज होती है कि जो हमारे बॉडी को एनर्जी दे, ताकि हम भले खाना न खाएं तो भी हमें कुछ एनर्जी मिलती रहे। She has been very weak, उसकी वजह से वो क्या हो गई थी? बहुत वीक हो गई थी। The glucose drip will give you some strength quickly, यानी ये जो ग्लूकोज ड्रिप होता है वो भले हम खाना न खा सके, लेकिन ग्लूकोज ड्रिप से ये जो ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है वेन्स के थ्रू, वो पूरी बॉडी के अंदर हमें क्विक एनर्जी और क्विक स्ट्रेंथ देता है। इवन विदाउट ईटिंग, यानी इसके अंदर हमें खाने की जरूरत नहीं होती है, खाना खाए बिना ही हमें एनर्जी मिलती है, राइट चिल्ड्रन। सो दिस वी हैव लर्न अबाउट नीतू, हाउ शी वाज फीलिंग एंड व्हाट डॉक्टर हैज सजेस्टेड फॉर हर, एंड ग्लूकोज ड्रिप इज हेल्पिंग हर टू गेट द स्ट्रेंथ। आपने भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, राइट चिल्ड्रन, वो हम अपने क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट चिल्ड्रन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।